कल हमने स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन तक का कंप्लीट स्टेप। ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पर आता है। स्टाफिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को राइट पीपल हायर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए मेन स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड, रिक्रूटमेंट। थर्ड, सिलेक्शन। फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम पहले 3 स्टेप डिटेल में कवर करेंगे, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट, मैन पावर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को पता करना होता है कि उसको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस लेवल पे, टॉप, मिडिल, लोअर, किस डिपार्टमेंट में और किस स्किल के साथ। कैसे करता है? प्रेजेंट वर्कफोर्स का एनालिसिस, फ्यूचर बिजनेस प्लान्स देखना या एक्सपेंशन और न्यू प्रोजेक्ट्स। थर्ड, वर्कलोड और टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना। फोर्थ, जॉब एनालिसिस, हर पोजीशन के लिए स्किल्स क्वालिफिकेशन डिसाइड करना। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी नई फैक्ट्री लगा रही है तो प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर सबकी रिक्वायरमेंट प्लान करनी होगी। ये स्टेप गलत हुआ तो ओवर स्टाफिंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट या अंडर स्टाफिंग, वर्क प्रेशर दोनों हो सकते हैं। सेकंड, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है पोटेंशियल कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अट्रैक्ट करना। ये सिर्फ एप्लीकेशन कलेक्ट करना नहीं, बल्कि इंटरेस्टेड लोगों को कंपनी के बारे में बताना है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट, इंटरनल सोर्सेज। इसके अंदर आता है ट्रांसफर, प्रमोशन, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट्स एंड एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनल। एम्प्लॉयज मोरल हाई रहता है, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी दिखती है। सेकंड, ट्रेनिंग कॉस्ट कम होती है। एंड थर्ड, कंपनी कल्चर ऑलरेडी जानना होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की, जो हम बाहर से जो सीख सकते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। फोर्थ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिफ्थ, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। एंड सिक्स, वेब पोर्टल्स। अब एक्सटर्नल की कुछ एडवांटेजेस जानते हैं। इसमें फ्रेश टैलेंट और न्यू आइडियाज आते हैं। सेकंड, वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी कैंडिडेट्स को मिलती है। एंड थर्ड, अवॉइडिंग इनब्रीडिंग, सेम पीपल प्रमोट होते रहते हैं। एक एग्जाम टिप है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सोर्स टेबल बनाकर 5 मार्क्स पक्का मिल जाते हैं। अब जानते हैं थर्ड स्टेप, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद एप्लीकेशन आती है, अब उनमें से बेस्ट कैंडिडेट चूज करने पड़ते हैं। ये प्रोसेस सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट, प्रीलिम स्क्रीनिंग, जिसमें ऑब्वियसली अनफिट कैंडिडेट को रिजेक्ट करना होता है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक स्किल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, आईक्यू टेस्ट किया जाता है। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इसमें फेस टू फेस डिस्कशन और क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। फोर्थ, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है। फिफ्थ, रेफरेंस चेक, प्रीवियस एम्प्लॉय से फीडबैक जाना जाता है। सिक्स, फाइनल सिलेक्शन, ऑफर लेटर इशू करना। सेवेंथ, तो प्लेसमेंट, एक्चुअल जॉब से ज्वाइन करवाना। सिलेक्शन तब टफ प्रोसेस है क्योंकि गलत सिलेक्शन का कॉस्ट बहुत हाई होता है, ट्रेनिंग वेस्ट होती है, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है। एक एग्जांपल से जानते हैं। बैंक जॉब के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स एंड रीजनिंग, इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन, मेडिकल टेस्ट, स्ट्रेस हैंडलिंग, रेफरेंस चेक सब कंप्लीट करता है। तो अब कुछ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में एक डिफरेंस जानते हैं। इसका पर्पस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, सिलेक्शन में बेस्ट कैंडिडेट चूज करना होता है। नेचर रिक्रूटमेंट में पॉजिटिव प्रोसेस है, इन सिलेक्शन में नेगेटिव प्रोसेस है। सोर्स रिक्रूटमेंट में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंड सिलेक्शन में ओनली फॉर एप्लीकेशंस। रिजल्ट क्या है रिक्रूटमेंट का? लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट एंड सिलेक्शन में फाइनल सिलेक्टेड फ्यू। ये टेबल एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आज हमने स्टाफिंग प्रोसेस के पहले 3 मेजर स्टेप्स कंप्लीट किए। मेन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज एंड सिलेक्शन प्रोसेस। कल हम बात करेंगे प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।